डीवीआर कंपनी वालों ने इतना जब कमाया होगा तो शायद पुलिस वालों को भी जरूर नजराना दिया होगा, तभी ये केस जो है कोर्ट में जाता है और कोर्ट के बाद फिर पुलिस उसको एक्शन लेती है। वो कंपनी के लोगों के झांसे में आ जाती थी और ऐसे में झांसे में जिस तरीके से आती थी इसको देखते हुए उन लोगों को मुजफ्फरपुर बुलाया जाता था और मुजफ्फरपुर में बुलाकर देखा जाए तो उन लोगों के साथ जो है बदसलूकी की जाती थी। पहले तो हम दर्शकों को भी बता दें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर यदि आप कर रहे हैं तो ऐसे ठग गिरोह से जरूर बचने की कोशिश कीजिए, जो आपको प्रलोभन दे करके आपको पहले झांसा देकर रोजगार देने की बात कहेगा, फिर कहेगा कि हम आपको नेटवर्किंग के जरिए करोड़ों रुपए मुहैया कराएंगे या फिर आप करोड़पति बन सकते हैं। कई सारे वीडियो में जो तिलक सिंह है, खासकर जो डीवीआर कंपनी का मैनेजर है, वो भद्दी गालियां दे रहा है। ऐसे में और भी कई सारे लोगों की तस्वीर सामने निकल के आ रही है जहां बेल्ट से लड़कियों को पीटा जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद ये लोग एक्टिव हुए हैं और अब तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सरकार ऐसे कंपनी और ऐसे कंपनी के आसपास जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे ताकि तरीके से जांची। उसके बाद गोरखपुर से तिलक सिंह की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से खुलासे हुए 100 से ऊपर लड़कियां बताई जा रही है। लीची के शहर से जहां मिठास की खुशबू आनी चाहिए वहां से कड़वी और बेहद खतरनाक खबरें आ रही है। जी हाँ, पूरे देश ने मुजफ्फरपुर के इस खबर से चौंका कर रख दिया है कि आखिर कोई एक कंपनी जो नौकरी के नाम पर झांसा देती है और झांसे के बदले में यौन उत्पीड़न भी करती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के उस नेटवर्किंग कंपनी की जिसकी वजह से आज न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश और नेपाल तक उसके सरगना होने के जो तार हैं वो सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक ये पूरा मामला क्या है? गौतम, ये मामला जो है एक कंपनी का है। नौकरी के नाम पर जो 10th 12th की लड़कियां हैं उनको झांसा दिया जाता था। डीवीआर नामक कंपनी है, ये मुजफ्फरपुर की कंपनी है और ऐसे में देखा जाए तो रजिस्टर्ड कंपनी ये है। इसके जो मुख्य मालिक है या फिर मैनेजर कह ले, तिलक सिंह बताए जाते हैं। अच्छा। तिलक सिंह जो है लगातार फेसबुक पर रिक्वेस्ट लड़कियों को भेजा करते मतलब सोशल मीडिया के जरिए। जी बिल्कुल, फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजा करते थे और ऐसे में उनके साथ और भी कई सारे लोग फेसबुक पर लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजा करते थे। और ऐसे में 10th 11th 12th की लड़कियों को खासकर अपने झांसे में लिया जाता था। बड़े बड़े सपने दिखाए जाते थे, कहा यह जाता था कि तुम हमारे साथ जुड़ो, हमारी कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी है और ऐसे में अगर तुम हमारे साथ जुड़ती हो तो तुमको आगे चल के कहीं ना कहीं करोड़पति बनाया जाएगा, या फिर देखा जाए तो कहा जाता था कि करोड़पति जो है तुम बनोगी। ऐसे में जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो कंपनी के लोगों के झांसे में आ जाती थी और ऐसे में जिस तरीके से आती थी इसको देखते हुए उन लोगों को मुजफ्फरपुर बुलाया जाता था और मुजफ्फरपुर में बुलाकर देखा जाए तो उन लोगों के साथ जो है बदसलूकी की जाती थी। शुरू में सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन टारगेट दिया जाता था। जब टारगेट दिया जाता था, लोगों को कहा जाता था कि कॉल करो, ऐसे में और लोगों को जोड़ो और ऐसे में 2 लाख से ऊपर कहा जाता है कि इस कंपनी से लोग जुड़े हुए थे। अच्छा, 2 लाख से ऊपर लोग जुड़े हुए थे और ऐसे में जिस तरीके से वीडियो अब जाकर वायरल हो रहा है, इसको देखते हुए देखा जा रहा है कि कई सारे वीडियो में जो तिलक सिंह है, खासकर जो डीवीआर कंपनी का मैनेजर है, वो भद्दी गालियां दे रहा है। ऐसे में और भी कई सारे लोगों की तस्वीर सामने निकल के आ रही है जहां बेल्ट से लड़कियों को पीटा जा रहा है। ऐसे में खबर जिस तरीके से निकल के आई, एक लड़की ने कहीं ना कहीं ये बातें जो है थाने में जाकर बताई, जिसके बाद थाना ने लेना मना कर दिया, मतलब कि केस को सुना ही नहीं। और ऐसे में कुछ इस मामले को मतलब पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती। बिल्कुल नहीं ली। उसके बाद जो महिला है या फिर कह ले जो लड़की है जो शिकार हुई थी तिलक सिंह के कंपनी में जाकर, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोर्ट जाती है। कोर्ट में इस मामले को देखते हुए सुनवाई होती है और इसके बाद जो है कार्रवाई की जाती है। एक्टिव मोड में पुलिस हो जाती है। पुलिस जो है पहले से चुप्पी साधे रहती, बोलती है ऐसा कुछ है ही नहीं। शायद डीवीआर कंपनी वालों ने इतना जब कमाया होगा तो शायद पुलिस वालों को भी जरूर नजराना दिया होगा, तभी ये केस जो है कोर्ट में जाता है और कोर्ट के बाद फिर पुलिस उसको एक्शन लेती है। उसके बाद तो पहले तो हम दर्शकों को भी बता दें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर यदि आप कर रहे हैं तो ऐसे ठग गिरोह से जरूर बचने की कोशिश कीजिए,
जो आपको प्रलोभन दे करके आपको पहले झांसा देकर रोजगार देने की बात कहेगा, फिर कहेगा कि हम आपको नेटवर्किंग के जरिए करोड़ों रुपए मुहैया कराएंगे या फिर आप करोड़पति बन सकते हैं। तो करोड़पति बनने से पहले आप सावधान हो जाइए कि आखिर करोड़पति बनने से का जो रास्ता है वो कितना गंदा है, और इस खेल में जो डीवीआर कंपनी है वो बुरी तरीके से न सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश और नेपाल तक इस पूरे रैकेट को फैला कर रखी हुई थी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में जब ये मामला दर्ज हुआ, फिर क्या हुआ गौतम? फिर इस मामले पे आते हैं। मामला जो दर्ज करवाया गया, कोर्ट ने सुनवाई की, उसके बाद पुलिस जो है एक्टिव मोड में आ गई। ऐसे में जो वहां के तमाम आला अधिकारी हैं लगातार जांच करने लगे, जिसके बाद पहले भी जिस तरीके से खबरें आई थी वहां पर एक लड़के ने जिस तरीके से आरोप लगाया था उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जांचें की गई थी, जहां पर देखा गया कुछ नहीं मिला था। पहले भी इस कंपनी पर जो है आरोप लगे हैं और पहले भी जांच हो चुकी है, लेकिन दोबारा जब कोर्ट ने एक्शन मोड में आकर कहा कि जांच कीजिए इसकी, उसके बाद पुलिस जो है कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आई और उसके बाद जांच करने लगी। जिसके बाद इस लड़की का बयान सुना गया और इस लड़की के बयान सुनने के बाद जिस तरीके से पुलिस ने जांच पड़ताल किया, उसके बाद तार धीरे धीरे काफी ज्यादा लंबे देखने को मिले और ऐसे में कई जगहों का जो खबरें आ रही है उसको देखते हुए कई जगहों पर इस कंपनी का तार जुड़ा हुआ है। कई बड़े लोग भी देखा जाए तो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तभी जाकर वो सफेद कॉलर बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से जांची उसके बाद गोरखपुर से तिलक सिंह की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से खुलासे हुए 100 से ऊपर लड़कियां बताई जा रही है, लेकिन देखा जाए तो जो जानकार है वो बताते हैं कि 500 से ऊपर लड़कियां इस कंपनी का शिकार हो चुकी हैं। तो क्या ये सभी लड़कियां मुजफ्फरपुर में रहती थी या फिर अलग अलग जगहों पर नेटवर्किंग के थ्रू जुड़ती थी? गौतम बता दें दर्शकों को कि जिस तरीके से खबरें आई इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर के अलावा भी कई जगहों पर लड़कियों से काम करवाया जाता था, अलग अलग जगहों पर भी लड़कियों को रखा जाता था और टारगेट दिया जाता था। ऐसे में लड़कियों को द्वारा जिस तरीके से टारगेट दिया जाता था, अगर वो टारगेट पूरा नहीं करती थी तो उनके साथ गंदा काम तो किया ही जाता था, शोषण तो उनका किया ही जाता था और ऐसे में उनको बेल्ट से मारा भी जाता था, भद्दी भद्दी गालियां भी दी जाती थी। साथ ही बता दे दर्शकों को गौतम कि जिस तरीके से लड़के भी इसके शिकार हुए हैं। अच्छा। लड़कों को भी मारा जाता था, उनको भी टारगेट दिया जाता था और ऐसे में कई सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां पर यह देखा जा रहा है कि लड़कों को ही पीटा जा रहा है। लड़की जब बोलती है कि सर छोड़ दीजिए तो लड़की को उल्टा जो है जो जिनको अधिकारी बताया जाता है डीवीआर कंपनी का, उनके द्वारा लड़की को ही पीटा जाता है। फिर माफ कर दीजिए जो लड़कियां हैं वो चिल्लाते रहती हैं, फिर भी वो नहीं सुनता है जो वहां का अधिकारी है डीवीआर कंपनी का। ये तो डीवीआर कंपनी की बात हुई, लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि क्या कोई रैकेट चला सकता है, क्या कोई इस तरीके का सफेद पोस्ट बनकर इलाके में रह सकता है, क्या कोई इतना बड़ा नेटवर्क फैला सकता है, तो आखिर पुलिस और पुलिस का जो सोर्स है, जो गुप्त सूचना है, जो लोग सिंघम बनते हैं कि हम सिंघम हैं, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, मिनटों में तमाम चीज़ों का उद्भेदन करते हैं, तो आखिर वो तमाम पुलिस जो सिंघम का रोल करती है वो तो पूरी तरीके से नदारद नजर आ रही है। बिल्कुल गौतम, देख सकते हैं जिस तरीके से खबरें आई, इसको देखते हुए पहले तो जो युवती है जो पीड़िता थी उसने आरोप लगाया, उसने कहा कि मेरा 3 बार गर्भपात करवाया गया है तिलक सिंह के द्वारा, बंद कमरे में मेरे साथ शादी की गई है, मेरे साथ गंदा काम किया जाता था, मारा पीटा भी जाता था, भद्दी भद्दी गालियां भी दी जाती थी। पुलिस प्रशासन ने तो सीधा भगा दिया, यानी कि पुलिस प्रशासन को तो मतलब ही नहीं था, या फिर कह सकते हैं डीवीआर कंपनी के जो संचालक हैं तिलक सिंह, उन्होंने कुछ पैसा खिला दिया होगा, ये भी कह सकते हैं। तार जो है काफी लंबे और ऐसे में जो सिंघम बना करते पुलिस, उनकी तो टाई फिजी नजर आ रही है होते हुए। और देखा जाए तो कोर्ट के आदेश के बाद ये लोग एक्टिव हुए हैं और अब तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार ऐसे कंपनी और ऐसे कंपनी के आसपास जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, ताकि न सिर्फ ऐसे जो लोग इसमें पीड़ित हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, लेकिन यदि कोई सोच रहा है ऐसा कि हम इस तरीके का रैकेट चलाकर बिहार में अपना जाल बिछा सकते हैं और करोड़ों कमा सकते हैं, तो ऐसे लोगों से बेहद ही सावधान रहने की ज़रूरत है। और सावधानी ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि कोई भी आपको करोड़पति मिनटों में नहीं बना सकता। जहाँ तक सवाल है, पहले भी अभिषेक आपने देखा होगा कि जो कई नेटवर्किंग कंपनियां हैं वो इस तरीके का कोई सामान बेचती है, एक आदमी जब इन्वॉल्व होता है तो वो अपने आप अपना पैसा निकालने के लिए 3 और लोगों को जोड़ता है, चैन से जोड़ा जाता है, चैन सिस्टम जिसको बोलते हैं।
तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो नाम नहीं भी लेंगे, लेकिन लोगों को पता है कि इस तरीके का चीज़ें होती है। उसमें एक व्यक्ति क्या होता है, वो तो जब फंसता है तब उसको पहले तो इतने ख्वाब दिखा दिए जाते हैं कि लगता है कि वो करोड़पति हो जाएगा, कल को वो हेलीकॉप्टर में घूमने लगेगा, हवाई जहाज से नीचे उतरेगा ही नहीं। लेकिन हकीकत में आते आते वो अपना पैसा खुद भी निकालना चाहता है, तब तक 3 लोगों को फंसाना पड़ता है, पता चलता है जमीन में गिर जाता है। बिल्कुल। तो वो 3 लोग जब फंसाते हैं तो 3 3 9 लोग, 9 9 81, मतलब आप सोचिए कि ये स्क्वायर में नहीं बल्कि क्यूब में उनका आंकड़ा बढ़ता जाता है, यानी 1 से 3, 3 से 33, 33 से 333 और 333 से लाखों लोग ऐसे इस जाल में फंसते चले जाते हैं, और तब जाकर ऐसी कंपनियां जो है मालामाल हो जाती है, और फिर गलत रास्ते से जो पैसा कमाने का तरीका होता है उसका शायद हस्र यही होता है। गौतम, सबसे बड़ा यह सवाल है कि बिहार के नेता चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो, लगातार बोलते रहते हैं, हमेशा बयान देते रहते हैं, लेकिन जो मुद्दा की बात है, जिन मुद्दों की बात की जाती है उससे भटके नजर आते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा चुप है, सम्राट चौधरी चुप है, नीतीश कुमार चुप है। ऐसे में इन लोगों को तो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये लोग सिर्फ बंद से इतना ही कह सकते हैं जी कि ना नीतीश कुमार फंसाते हैं, ना नीतीश कुमार किसी को छुड़ाते हैं, लेकिन जो इस विभाग के मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री, कम से कम उस विभाग में को अगर यदि आप तुरंत एक्टिव कीजिएगा तो शायद इस तरीके की बदनामी और इस तरीके की सोच रखने वाला सलाखों के पीछे होगा। और सम्राट चौधरी तो अभी हाल में चिल्ला के कह रहे थे कि जो कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा। तो अब कहाँ है, अगर आप इतने घंटे हो गए, इतने दिनों से ये खबरें चल रही हैं, तो आखिर इन बच्चियों के इस यौन उत्पीड़न के लिए जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना ही चाहिए, चाहे वो तिलक सिंह हो चाहे वो कोई भी एबीसी हो। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जांच चल रही है अभी खबरों के मुताबिक, लेकिन जांच की जो आंच है वो अगर तेज हो जाए तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार बल्कि नेपाल तक जो सरगना है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए NBC